भूले लक्ष्मी नारायण के पुत्र भवानी पुत्रवासी ये 20 रुपया दे रहे हैं, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री। हाँ, और हमारे भैया जी के लिए क्या कहना है सुनिएगा। बोलो बोलो। राजू वर्तना 10 रुपया कंपनी के लिए फ्री। आइएगा। हेलो, ये हमारे वार्ता राजू वर्तना निवासी 10 रुपए बिल्कुल फ्री दे रहे भैया को, धन्यवाद। हेलो, हमारे पप्पू सबका, हमारे पप्पू भाई साहब सबका और हमारे चवंची के लिए 10 रुपया बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। तबला ने ऊल के बचाओ, लो 10 रुपया ले, तबला ऊल के बचाओ चाहिए सामने। आइएगा। और क्या, ये तो वंदना माता रानी के लिए भी सुनाई, परमात्मा के लिए भी सुनाई। अब आइए बाबा साहब के लिए भी एक वंदना लेके चलता हूँ। और ये रामदास ड्राइवर भटला की तरफ से 30 रुपया पार्टीशन वाले। देखिए आज हमारे तुम्हारे लिए उन्होंने क्या किया, बाबा साहब ने क्या किया है। हेलो, ये हमारे भाई साहब राजेंद्र गौतम भवानीपुर निवासी 20 रुपए बिल्कुल फ्री दे रहे भैया को, धन्यवाद। ये बाबा साहब की वंदना के लिए हमारे भाई साहब ने 30 रुपए का पुरस्कार हमको दिया है। और आप देखिए बाबा साहब की वंदना के लिए, पूरी वंदना के लिए इन्होंने 20 रुपए का पुरस्कार दिया है। जो चौक है बाबा साहब का, 2 लाइनों में मैं पूरा सुनाऊंगा, सुनिएगा। आप लोगों के लिए उन्होंने क्या किया है, फिर भी आप लोग नहीं समझ रहे और समझने की कोशिश जरूर करना। हेलो, रणवीर भाई साहब अमरिया के पुरवा वाले, रणवीर अमरिया पुरवा वाले 10 रुपये हमारी पार्टी को बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। भाई साहब को बार बार नमस्कार। ये अगर 50 रुपया प्रमोद भरतना, इन्हों का भी कहना है कि बढ़िया बाबा साहब की छाप होना चाहिए। 50 रुपया हमारे लिए दे रहे हैं, धन्यवाद। हेलो, ये हमारे भाई साहब 20 रुपया उधर थी सुरक्षा पर इसी गाँव के निवासी बिल्कुल फ्री दे रहे भैया को, धन्यवाद। सुनिएगा मेरे साथियों, आज अच्छे अच्छे वस्त्र, अच्छे अच्छे आसन आप लोगों को मिलते हैं, तो आपके वजह से नहीं, सिर्फ बाबा साहब के वजह से। सुनाइए कि भीम के बदौलत तुम्हें इज्जत सम्मान मिली, सुनना, भीम के बदौलत मिली शिक्षा और ज्ञान है, भीम के बदौलत सूत्र अफसर बने बैठे हैं और भीम के बदौलत में लोग खान पान पहराने हैं, भीम के बदौलत छुआछूत की हर भाई तेरी, भीम के बदौलत में लोग समता को समझाने हैं। कहते राम लखन जो माने नहीं है शान को, नमक हरामी हुए पक्का बेईमान है। देखिए हमारे आप लोगों के समक्ष हमारे कॉमेडी कलाकार श्री राम लखन जी ने कितने सुंदर सुंदर शब्द आप लोगों के लिए सुनाए हैं। और ये ऐसी बात नहीं है, ये तो हमारे सिर्फ प्यार में आज कॉमेडी कर रहे हैं, लेकिन काम इनके लिए कोई भूला नहीं है। कल को हमारा पैर जर्फेन हो जाए तो तबला बजा देंगे, कल को किसी रानी का अगर काम बिगड़ जाए तो रानी का पाठ लगा देंगे, कोई काम इनके लिए बाकी नहीं। और भीम के लिए भी एक नहीं अनेक शब्द आपको सुना देंगे। इनको कहते हैं राम लखन बुद्ध पारखी, ये खुद भजन बना के खुद गाते हैं, कभी भी आप लोग इंटरव्यू ले सकते हो इनका। तो आइएगा बाबा साहब के लिए 2 लाइनों की उनके चरणों की वंदना, इसके बाद कथा। आइएगा।
हुए। ये तो रही सभी वंदनाएं। अब सुनिएगा सुनाइएगा कथा आप लोगों के समक्ष ध्रुव चरित्र की गाथा की ओर आप लोगों को लेके चलता हूं। मेरे भगवत प्रेमियों, देखिए अवधपुरी में बसे, अवधपुरी में बसे एक तान पाठ सो भूख, अब दयाल पर स्वार्थी सो दया धर्म को। मेरे साथियों, आप लोगों के सामने महाराज उत्तानपाद की गाथा, जहां से उनका निवास था, जिसको लोग कहते हैं अवध और उसी को कहते हैं अयोध्या। जहाँ देख रहे थे राम मंदिर का क्या हो रहा था, उद्घाटन। अवध के रहने वाले महाराज उत्तानपाद थे। और मेरे साथियों, अगर कथा में कहीं फर्क नजर आए तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं, अगर अभी नहीं तो सुबह पूछ लेना। मेरे साथियों, महाराज उत्तानपाद दो भाई थे। एक भाई का नाम था प्रियवाद और दूसरे भाई का नाम था उत्तानपाद। आ जाइए इनकी माता और पिता की तरफ। इनके पिता का नाम था स्वांत मनुष्य और माता का नाम था शत्रुपा। ये शत्रुपा के दो बेटे थे। मेरे साथियों, राजमंत्री महाराज उत्तानपाद अवध में प्रजा को पुत्र के समान वात्सल दिया करते थे। छेरी बकरी जात देकर घाट पानी पिया करते थे। किसी अपनी प्रजा को दुखी नहीं देख सकते थे, प्रजा को पुत्र के समान वात्सल दिया करते थे। अच्छी आदमी हमारे तो रिश्तेदार थे, रिश्तेदार बहुत मांगेंगे नाराज कहीं के। आइएगा मेरे साथियों, उस समय महाराज उत्तानपाद की शादी हो चुकी थी। महाराज उत्तानपाद के महलों में पहली विवाहता रानी का क्या नाम था मेरे साथियों? उनकी पहली विवाहता रानी का नाम था महारानी सुनेती। पहले कुछ नियम और नियम से नाम रखे जाते थे। जिस स्त्री की सुंदर नीति उसी का नाम सुनेती। मेरे साथियों, सुनेती नाम की उनकी प्राण प्रिय थी। और लेकिन महाराज उत्तानपाद धन और दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कमी क्या थी सुनेगा। आज महाराज उत्तानपाद के चरित्र के बारे में आप लोगों को लेकर चलता हूं, सुनिए।
रहे थोड़ी देर के लिए। नहीं मेरे साथियों, आप लोगों से हमारा कहना है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 गाना के लिए। देखिए कथा की तुम टेंशन न करो, सुबह तक आंसू निकल जाएंगे अगर बैठे रहोगे। लेकिन और भी लोग हैं, थोड़ा उनका आपका अगर 1 घंटे का मन है कथा की ओर तो उनका जो विचारों के 15 मिनट के लिए तो तसल्ली कीजिएगा। 2-3 गानों के लिए आप लोग बैठिएगा, इसके बाद कथा, ठीक है? अरे अरे बैठो 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 बैठो। अरे भैया पीले चद्दर वाले मेरे भाई बैठ जाओ, गाना बंद है, सब लोग बैठे रहो। मैं 2-3 लोगों के लिए अपनी पब्लिक नहीं बजाना चाह रहे हैं, बैठो। लीला ही होगी, लेकिन आप लोग बैठे जरूर रहना, जाना नहीं, बैठ जाओ। आइएगा। अवधपुरी सुखधाम नाम विश्राम, अवध राजधानी, जगी सुंदर सुंदर स्वरूप सुनेती रानी। आहा, पहले की नारियां कैसी थी और आज की नारियों के बारे में जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं टाइम है। मेरे साथियों, राजमंत्री और क्या है सुनिएगा। हे माया यार वो खरब सुखी बने सर्व, अरे भूप है नामी, बहुत नामी प्रजा को बहुत खुशा लगता था। अरे भूप है नामी, अरे प्रजा में नाए करो कोई राजा की पत्र। कोई राजा की बदनामी और क्या है सुनिएगा। फिर क्या, अरे कर्जा पोते संभाले मेरे साथियों, कर्जा पोते संभाले, देते हैं जाने को सुने को भाई, सती जस्ती जस्ती प्रजा में ना करे कोई राजा की बदनामी। और क्या है राजमंत्री, कमी क्या थी सुनिएगा। क्या धन और दौलत की कोई कमी नहीं थी मेरे साथियों, लेकिन कमी किस बात की थी सुनिए ध्यान से। आइएगा मास्टर।
देखे तुझे ना तेरी नजर है निराली और जग भयो ना लड़ाना और क्या है मेरे साथियों, आज महाराज उत्तान साहब अपने राजमंत्री से कहते हैं, राजमंत्री देखिए काफी दिन हो चुके हैं और शिकार खेलने नहीं गए। आज हमारा ऐसा दिल कर रहा है कि चलो शिकार खेलने चलेंगे। चलोगे शिकार? जी हाँ। कहाँ पे चला जाता है बताओ? महाराज कहीं के शिकार कहाँ पर खेली जाती है? हम जाने महाराज। चंद्रेश भैया हम समझे शिकार का इसका और लोग कहीं के शिकार जंगलों में खेली जाती है। शिकार का इसका शिकार क्या कह रहा है? शिकार जी हाँ, हम तो शिकायत बहुत मारूंगा। शिकार खेलने चलोगे? हाँ तैयार हो जाओ, फौज फाटे को सजा लीजिए, पांचों हथियार पांचों कप्तान घोड़ों को सजा लीजिए। घोड़ा नहीं घोड़ी है। क्या बात है? बहुत मारूंगा। वो क्या करेगी वहाँ पर जाके? वो खुद जब परेशान है तो वो वहाँ क्या करेगी? थोड़ी सही नहीं है। नहीं चलो सही। आज राजमंत्री के साथ महाराज उत्तान पात फौज फाटों के साथ शिकार खेलने के लिए जब महलों से निकलते हैं तो मेरे भगवत प्रेमियों अवध की एक मेहरानी झाड़ू परा लेकर आएगी। जब महाराज का मुखार पिंड देखेगी तो झाड़ू परा को फेंक देगी, पीठ घुमा के खड़ी हो जाएगी। ये सीन आप लोगों के सामने इसी क्षणों में आने वाली है, ध्यान दीजिएगा, सुनिए। भैया वो तारे पाद महाराज पाद महाराज अब की राजधानी जी उनकी राजधानी थी। और ये राजन सिंह गौतम हमारे निवासी ये 20 रुपया बच्चे की निछावर करके फ्री प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नाती की निछावर दे रहे हैं। या अगर भवानीपुर के रहने वाले लड़का के नाना भमनियापुर, हाँ ये लड़का के नाना भमनियापुर के रहने वाले नस्ल महेंद्र सिंह ये बच्चे के नाना जी हैं। ये 20 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, धन्यवाद। उत्तान पाद महाराज अवध उनकी राजधानी जी। और क्या है? क्या है? आरे जब खेलन चले शिकारे भैया, जब खेलन चले शिकारे आगे के भंगन आए गई जी।
सोनभद्र की गलियों में शिकार खेलने के लिए जा रहे थे तो ये लेडीज उधर से आ रही थी, इसने हमें और आपको देखा, झाड़ू पला को फेंक दिया और पीठ फेर के थूक कर 5 कदम पीछे हट गई। ये चाहिए उसके पास, उसका पता करिए कौन है और इसने हमको देखकर झाड़ू पला क्यों फेंका और पीठ क्यों घुमाई, इसका कारण क्या पूछ कर हम जा रहे हैं तुमको कौन बैया लग रही तुमको कौन बोल रही हमें चल लगा थे भंगी नहीं आया तो बड़ी चुल्ल पे है तो यदि आगे मिटा दोगे। तूने कहा कि मर गए बेंच भांगुनिया है, देख तू कहता है कि भंगनिया, इस ग्रामवासी इस शहर के लोग हमसे क्या किया करते हैं, महत रानी। महत रानी का मतलब जानते हो, एक बोबी रानी थी, तो तू कहता है भंगनिया। तुझे बोलने का शब्द नहीं, अकल नहीं तुझे बोलने में। तू महत राजा है, तू महत राजा है। किधर राजा, तेरा बजा दे बाजा। क्या पूछना चाहते हो, कहाँ आते हो हम मैं अपन गोदी में रहते हैं जी। मेहतरानी, लेकिन हाँ बहुत अच्छी। एक बार बताओ, आपने कहा कि आप मेहतरानी हो, आप कौन हो? हम जी, हम मंत्री हैं राजा के। राजा के मंत्री हो और का मैं मेहतरानी हूँ। तुम जब बताओ। आपने कहा, हाँ बोलिए, आप बनिए। तुमने जो पला पड़ जाओ, पला की बात बाद में करी हो। एक बार बताओ, एक नहीं दो। तुमने कहा कि बहुत सुंदर हो और का और मेहतरानी हो। हाँ, आप कौन है? राजा के मंत्री। और का एक बार बताओ, मेहतरों का साचा अलग होता है और छत्तीस राजा अलग होता है ना, ऐसो है जी। मेहतरानी ने गढ़ाती रहती है। गलाती? और का वो क्यों? चच्ची जाती ता से। अब यहाँ दो बातें फंस गई दोस्तों। अगुण की बात, इन्होंने कहा कि मेहतरानी टट्टी डालती है, गनाती है। एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, अपने बेटे की टट्टी डालती है, वो नहीं गनाती है, क्या वो मेहतरानी हो जाती है? बताइए बताइए आप लोग। एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, वो अपने बेटे को टट्टी डालती है, या पति बीमार होता है या बच्चे बीमार होते हैं, गर्दन फंस जाती है, तो माँ बच्चे की गंदगी डाल दे, तो क्या वो मेहतरानी हो जाती है? मिस्टर इंडिया, मानुष होते हैं 4 प्रकार के। मानुष होते हैं 4 प्रकार के। एक छोटी सी बात, हम नौटंकी करते जरूर हैं, लेकिन एक बात याद रही, बहुत इनकी बातों से लेकर मानुष के 4 प्रकार के। उत्तम, मध्यम, लग, अधम। ये 4 गुणी हैं। उत्तम, मध्यम, लग, अधम। उत्तम, मध्यम, लग, अधम का मतलब ऐसे नहीं जाएंगे यार, न जानेंगे। उत्तम, मध्यम, लग, अधम का क्या होता है? जैसे कि सूप, चलनी, छोरा, कतरनी। मानुष होते हैं 4 प्रकार के।
ये हमारी माता बहनें बैठी हुई हैं। अपनी माता बहनों से बात पूछना चाहती हूँ। मैंने कहा कि सूप चलनी छुरा कतरनी, आप बता सकती हैं कि जब आप लोग सूप से अनाज को फटकती हो तो सूप अपना काम क्या करता है, बताओ। हम अपनी माताएं बहनों से आप लोग नौटंकी देख रही हूँ शाम से, तुम्हें कोई ज्ञान की बात मिली? तुम्हें अम्मा अम्मा कसम हो। अपने भाई लोगों से बात करते हो, कोई ज्ञान की बात मिली? हम पूछ रही हूँ कि आप लोग सूप से अनाज को फटकती हो तो सूप अपना काम क्या करता है, बताइए। जब तुम्हें इतना ज्ञान नहीं है, क्या नौटंकी देखने आई है? सूप अपना काम ये करता है, अच्छे अनाज को लेता, खराब को फेंक देता है। यही तो बात है। सूप अपना काम ये करता है, अच्छे अनाज को ले लिया, खराब को फेंक दिया। नौटंकी ढोला चोला सब कुछ हो रहा। कोई ज्ञान की बात मेरी बताओ तो हमें बताओ। सूप ने अच्छे अनाज को ले लिया, खराब को फेंक दिया। सूप माने पुरुष, ज्ञान की बात। अच्छे अनाज माने ज्ञान, और खराब को फेंक दे उसे बोलते करकट। मजा सबका ले रहा, लेकिन ज्ञान की बात मिली वो हदम रख ली। और दूसरी बात चलने की बात बताओ, ये भी तुम्हारी बात है। चलनी मन की हालनी, हाल हाल जिया ले, और सारा रस छोड़ के चापर को गए। चलनी ने मजा सबका लिया। चलनी मन की हालनी, नाच भी हो रहा, डांस भी हो रहा, डीजे भी हो रहा, फिल्मी गाने में ढोला भी हो रहा। चलनी ने मजा सबका लिया, हाल में मजा सबका ले लिया। चलनी मन की हालनी, हाल हाल जिया ले, और सारा रस छोड़ के चापर को कह ले। चापर माने ज्ञान। दो बातें हो गई। कतरनी कौन है? शाम से कतर कतर करते हैं लोग, ना किसी को सुनने देते ना सुनते। और छुरा कौन है? सवेरे चूतर जा रहे घोसड़ी, सब कंपनी वाले बेकार। छुरा ने पूरी खोपड़ी के बाद साफ कर दिए। दोस्तों ऐसी बात नहीं, नौटंकी में बहुत कुछ मिलता है, ऐसी बात नहीं। आदमी जीवन में भूल भटकता रहता है, लेकिन ऐसी बात दिमाग में आ जाती है कि जीवन की बात मिल जाती है। रात महुआ में जाइए आप, शमशान घाट बना हुआ है, पढ़ते पढ़ते ही आदमी पागल हो जाता है। घर मकान जमीन जायदाद स्त्री को सब छोड़ देता है। कोई पूछे आकर हमसे कि दुनिया में तुमने क्या देखा, मैं बतलाती हूँ सबको, बस मतलब का मेला देखा। मतलब के हम, मतलब के तुम, हम यहाँ आए हैं काम करने की, नाचेंगे गाएंगे, पैसा मिलेगा। आप लोग आए हो नौटंकी देखने के लिए। नौटंकी में नौटंकी हुआ करती है, जिसके एक गुजारी के जीवन में निकलती नहीं। मतलब के हम, मतलब के तुम, बगैर मतलब का रहा न कोई। संसार की बात देखा तो सिर्फ इतना देखा, बस पैसे का मतलब देखा। हाँ, श्रीमान जी भैया ने 20 रुपए का पुरस्कार ये गुमनाम प्रदान किए हैं। हाँ, मैंने बहुत बहुत 30 रुपए। और सुनो, तुम्हारे पास पैसा है, रिश्तेदार भारी, समाज मेहरिया लड़का सभी तुम्हारा साथ देंगे। और पैसा नहीं, संसार में कोई किसी का नहीं है। आज भैया के पास पैसा नहीं होता, ये कार्य हो जाता नहीं होता। अभी मरे दुष्ट पापी अन्यायी, पाखंडी सरपंच मरे, सबसे पहले और वही मरे जो दगा किसी के संग करे।
ये दगा किसी का सगा नहीं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, दगा होता किसी का सगा नहीं होता। ये दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो कर देखो जिन जिन लोगों ने दगा किया, पहले उनके जाके हर देखो। कैसे परेशान है, क्या गुजरती है, कैसे हैवाने कैसे मारे फिरते हैं। मैं सुन रही थी बाबा साहब के बारे की बात। बाबा साहब को लोग मानते हैं लेकिन बाबा साहब की बात को नहीं मानते। क्यों बदनाम कर रहे हो आप लोग बाबा साहब? अरे मैं तो एक मेहतरानी हूँ, मैं एक कमीनी हूँ, राजा के शहर में रहती हूँ। हेलो हेलो मेरा काम है टट्टी डालना, हेलो झाड़ू लगाना, लेकिन हेलो मैं जितना काम करती हूँ हारमोनियम उतना मुझे भाड़ा नहीं मिलता। पेट की मैं दुखी रहती हूँ। क्या बताऊं, विधाता ने मेरे कर्म में लिख दिया कि तुम्हें ऐसा काम करना होगा। चलो मैं करती हूँ। बहुत पैसा सरिया से लुट रही हूँ। आज मैं झाड़ू लगा रही हूँ। हमारी माताएं बहनें बैठी, आपका काम करती, कपड़े डालती हूँ, चट्टी डालती हूँ। क्या इस थाली में, इस तसले में कोई 2 रुपए डालने वाला नहीं है? ओ मेरा पति बाहर गया, लौट करके नहीं आया। मैं भूखों की वजह से परेशान हूँ। अनाज नहीं, इतनी महंगाई, ये कहाँ जाऊँ? झोली में 10 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया है कि मेहतरानी तुम भूखों नहीं मरोगी, तुम सबका काम करती हो, भगवान तुम्हारा साक्षी है। कमीनों को दान देने में कोई घात नहीं होता। ये महलों के राजा, ये महलों के राजा, या नगरी के राजा, अपनी दी के पास में आजा। हमारे भैया जी पप्पू तिवारी जी सिंह निवासी, इन्होंने 30 रुपए का पुरस्कार मेहतरानी के लिए प्रदान किया। धर्मा देती हूँ 170 रुपए। राम प्रकाश रावत जी 20 रुपए का पुरस्कार ये मेहतरानी के काम पर प्रदान किए। धर्मा देती हूँ। हमारी दादी ने 10 रुपए का पूरा प्रदान किया। श्याम निवासी 10 मुद्राएं ये मेहतरानी
मेहतरानी को प्रदान की धनरा देती हूँ। जी ब्रजेश कुमार जी 20 रुपए मुद्राएं ये मेहतरानी धनरा देती हूँ। ये श्रीमान जी हमारे मिंटू भैया जी 10 मुद्राएं एक गरीब के लिए प्रदान की धर्मा देती हूँ। श्रीमान जी हमारे सुभाष बाबू हेमोटा निवासी ने हमारे जंगल जी 10 मुद्राएं प्रदान की धर्मा देती हूँ। ड्राइवर ये 20 रुपए का पुरस्कार मेहतरानी के लिए प्रदान की मैं धन्यवाद देती हूँ। श्रीमान आदेश कुमार दोहरी ये मेहतरानी के लिए 10 रुपए दे देते बाबू हमारे भाई निवासी 10 मुद्राएं भी धन्यवाद देती हूँ। भाई इसके आगे खड़े हो जाओगे ये ध्यान बाबू छोटा सा बच्चा 10 रुपए प्रदान की धन्यवाद देते हैं। मानी दौरानवासी इन्होंने 50 मुद्राएं ये मेहतरानी के लिए प्रदान किए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। भगवान आपका भंडार भरा रहे, गरीबों को साथ देने वाले ऐसी बात नहीं। जो गरीबों का साथ देता है उसका भगवान साथ देता है। जय हो। श्रीमान जी ये छोटा सा बच्चा सिद्धांत बाबू सिद्धांत जी 10 रुपए प्रदान धन्यवाद देते हूँ। बहुत प्रयास करिए अपू मिस्त्री संतनवासी 10 रुपए धन्यवाद देते हैं। बैठ जाओ तभी आनंद आएगा। 10 रुपए अरे बैठ जाओ यार, बाकी तुम लोग को तमीज नहीं है। नहीं कहो बैठ जाओ, शांति से तुम लोग करो। सोएगा सिर्फ सन्नाटा हाँ श्रीमान जी हमारे सौरभ जी दौरानवासी ये मेहतरानी के लिए 10 रुपए का पुरस्कार प्रदान किए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते सदा भंडार में। हे भगवान मैं क्या करूं, पूछा गया है कहाँ की रहने वाली हो। चलो बताओ क्या पूछना चाहते हैं आप? हमसे भेजा है तुम्हें। हम तुमसे क्या पूछ रहे हैं क्या कि तुमने पलट रहे रवि भाई साहब इसी गांव के निवासी क्या कि हम महाराज को बताएं। मतलब तुम्हें कुछ नहीं बताया। तुमने ये कहा था कि हमारे महाराज को देखकर पीठ क्यों घुमाई, हाँ झाड़ू पला क्यों फेंका। तो वजह कह रही महाराज को बताएं। अच्छा अब महाराज तुम चलो राजमंत्री को चाहिए उससे कह दीजिए हाँ कि महाराज तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चाहिए लेकर आइए। बैठो हम सही बारे को भाई। हमारे महाराज ने वही बुलाओ अपने पास।
बात चल रही है। एक बात बताओ, आपने कहा कि मैं राजा का मंत्री हूँ, राजा की जातों पर आ जाइए तो विचार अलग हो जाएंगे, और जब मंत्री होता है तो विचार अलग हो जाएंगे, और मैं तो जात की मेहतरानी हूँ, तो मुझे कैसे अपना लोगे? हम जीजा कह दो वो एक जीजा कहने से, और क्या? अगर तुमने कहा कि मुझे जीजा कहिए और मैंने आपसे जीजा कह दिया, और फिर मैं वो मेरे साथ चलिए, चलोगे? लेकिन राजा मेरे बारह से न मैं कहियो, तुम्हारी साली हूँ, तो हम जहाँ लिबाजा कहाँ चलोगे? बारह से न कहियो, वो क्यों? मंत्री जा का तो जीजा का ना ऐसी कुछ बड़ी बात नहीं है, पहले आप वहाँ चलिए, चलो जो काम है। खुश रहिए। क्या मेहतरानी को लेकर आ गए? महाराज को जय शंकर की। ले ले तुम्हारे क्या शंकर की ले ले बीच कहीं थे, तुमने मेहतरानी से कुछ कहा तो नहीं? हमने कुछ नहीं कहीं पूछ ले तो अगर उसने कोई भी शिकवा शिकायत की तो तुम्हारी टोपी उतर जाएगी, इतनी मार मारूंगा, याद रखना। तुम्हारी कसम हमने कुछ नहीं कही। भेजिए उसको। हाँ, इतना जरूर कहा है कि हमसे आप जीजा कहिए। क्या? बात सुन ले पहले, तू उसका जीजा कैसे? जीजा की हमने थोड़ी कही। तुमने मेरे पहले नाम धरा तो रूपा, अच्छा, जीवा जीवा नाम धरा तुमने मेरे। हाँ हाँ, सो हमने बस चक्कर मेरे नाम लियो कर दो जीवा, हमें मंत्री नट्टे करो। अच्छा, तो उसने समझ नहीं पाई। हाँ पका दी जीजा को, हमने जीजा को सब कही। सुनिए, हमारे मंत्री ने ये कहा होगा कि जीवा हमारा नाम है। हाँ तो हमने कही कि जीवा का मुंह से पका के जीजा का मुंह से। इधर आइए, ये बताइए, बड़े अच्छे मूल से भी निकला था, हम और मंत्री हमारी फौज जी शिकार खेलने के लिए। आप उधर से जब आ रही थी, हमको देखा। दूर से बात करो महाराज। राजन, ये छूत किससे कहा जाता है? मैं बताऊंगा उसको। मैंने अभी आज तक अपने जीवन में नहीं जाना पहले आगे कथा को छूत होता है, छूत होता है। मैं समझा दूंगा। हम तो कुंठी मारे अबे, ये गुंठी मारे लेकिन खाए सजरो नहीं है हमें वैसे। गुंठी मारे ना किसको कहते हैं? तुमने क्या कहा कि छूत हो जाएगी? और क्या किसको कहते हैं? मनुष्य। तुम वो भी मनुष्य है, स्त्री है। अबे नारायण कहीं के, इंसानों में कोई छूत अछूत नहीं होता है। छूत किसको कहते हैं? छूत शराब को कहते हैं, छूत बिच्छू को कहते हैं, छूत वेश्या को कहते हैं, छूत सूर को कहते हैं, छूत चंद्रमा को कहते हैं, जो उनको कोई छू नहीं पाता है। अरे अब जरूर छूत हो जाए यार, हम पंडित जी हैं। इधर आइए। बताइए, हमारा मुखारबंद देखने से झाड़ू पला क्यों फेंक दिया? इसकी आप वजह बताइए। राजन, कहिए। आप मेरी बात को सुनोगे तो आपका माइंड खराब हो जाएगा, आप परेशान हो जाओगे। इसलिए मैं आपके यहाँ जोड़ती हूँ, जो मैंने किया है इस बात को पूछिए मत। नहीं नहीं, मैं बस पूछूंगा, क्योंकि आज तक किसी अवध में जेंट्स या लेडीज ने आज तक हमारे सामने ऐसा नहीं किया जो आपने किया है। हमको देखकर झाड़ू पला क्यों फेंका,
पीठ को क्यों घुमाया इसकी वजह बता। महाराजा आप नहीं मानते हैं, वैसे भी आप राजा हो, मैं ऐसी बात नहीं कहना चाहती हूँ क्योंकि आपके दिल में धक्का लगे, और जब विचार है कि नहीं आपको बताना होगा आपने ऐसा क्यों किया, तो चलो मैं तुम्हें बता रही हूँ। हेलो, हमारे महेंद्र साहब भाई साहब इसी गांव के निवासी 20 रुपया हमारे राजा साहब के लिए बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। भाई साहब को बार बार नमस्कार करें। सोनियापुरी के भूपे भूप काका देखो महाराज तो अब 10 गुस्सा रहा था जकात के सोना बाग अवधपुरी के भूत और का अब तुम्हें भूत और वो कह रही है कि अवधपुरी के भूप और कितने हम जगह से भूत कह रही भूप माने राजा होता है और तू कह रहा भूत। कहिए यहाँ भूतों की टोली नहीं लगी ना भूत ना ये चौके काटे जाएंगे। महाराज कहिए सोनिया मधुपुरी के भूपे भूप प्यारा डर लागे मोए भारी रे। अवधपुरी के भूपे भूप प्यारा डर लागे मोए भारी। राजन आप निपुत्री हैं, आपके कोई संतान नहीं है, आपका जो मुखार बिंद देख लेता है उससे आठन हो जाती है, आप निपुत्री राजा हैं और इस नगर की आप राजा हैं। हर व्यक्ति को आठन होती है, वो क्यों नहीं कहता है तुमसे? क्योंकि आप फांसी दिलवा दोगे, इससे हर व्यक्ति तुमसे डरता है। आप निपुत्री हैं, आपकी कोई संतान नहीं है। हमने आपका मुखार में देखा, मुझे खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा महाराज, हो सकता कि मेरी जान भी जा सकती है। क्या कह रही हो जी, तुमने कहा कि तुम्हारा मुखारबिंद देखने से हमको खाना पानी नहीं मिलेगा जी, हो सकता है कि हमारी जान भी जा सकती है महाराज। क्या बात बिल्कुल सही है, हमने भी तो आज ही जानी। तुम्हारा मुखड़ा एकदम जैसे हम तुम देखने में सवेरे सवेरे जो चट्टी नहीं उतरा फिर आज हमने क्या देख जवाब अभी तक क्यों नहीं कहा? आज हमने जान पाई अभी तक ले समझ हम चकाए में जो क्या हम भाई चट्टी का ही नहीं उतरा सही बात है। मतलब सही कह रहा है। सवेरे मुँह देख ले तुम्हारा हमारी वजह चट्टी ऊपर चढ़ जा बोल रहा है। सुनिए, तुमने कहा कि तुम्हारा मुखारबिंद देखने से हमको खाना पानी नहीं मिलेगा क्योंकि कि हमारे आंगन में कोई पुत्र या पुत्री नहीं है जी,
एक बात का ध्यान रखना। वो कौन से? तुम्हें अगर खाना पानी मिल गया तो फिर क्या होगा जानते हो? मुझे क्या अगर मालूम? तुम्हें खाना पानी मिल गया तो मैं सुबह होते ही हम तुम्हें फांसी लगवा दूंगा। एक बात का ध्यान रखना। राजमंत्री इधर आइए। इस मेहतरानी का राशन पानी लिख लीजिएगा। अगर इसका घर में महीने पे 50 किलो का खर्चा है तो ठीक 1.5 कुंटल भिजवा देना, यानी राशन दूना होना चाहिए। और जब ये शाम को खाना बनाए तो इसकी नजर रखना। और नजर कहाँ से रखोगे? एक बात महाराज मैं कहना चाहती हूँ। जब राशन कार्ड है 1 मिनट। आपने कहा कि घर से खाना मिल गया तो इसे फांसी दे दूंगा। अगर खाना नहीं मिला तो तुम्हारी सजा क्या होगी? अपनी सजा बताइए। सुनिए जी। तुमने कहा कि अगर तुम्हें फांसी हम दिलवा सकता हूँ, तो आप क्या करेंगे? अगर तुम्हें खाना नहीं मिलता है जी। मरने की तो बात ही अलग है। खाना अगर तुम्हें नहीं मिला तो हमेशा हमेशा के लिए मैं छोड़ के चला जाऊंगा। इस देवराय में मेरा संकल्प है। आज से कभी मौनी दिखाओगे? कभी भी नहीं। मौनी दिखेगा हमें मार डाले। तो जैसे न दिखाओ पछाड़ी तो दिखाई दे। श्रीमान जी महेंद्र सिंह पहनवासी, ये 20 रुपए का पुरस्कार, 10 रुपए आपके लिए और 10 रुपए हमारे लिए। उनका कहना है कि महाराज इतनी बड़ी मेहतरानी सजा ना दो। देवराय में बहुत आज तक जाकर बाजार में झाड़ू को लगे। मेरी आवाज की किसी भी भक्त ने या किसी स्त्री ने बगावत नहीं की है। आज इस बात की बगावत मैं कर रही हूँ और मेरा घोषणा है इस बात का, आपका भी घोषणा है कि अगर तुझे खाना मिल गया तो तुझे फांसी चढ़वा दूंगा। अगर खाना नहीं मिला तो राजधानी छोड़ के चला जाऊंगा, जीवन मौनी दिखाऊंगा। जी हाँ, कोई बात नहीं राजन, मैं आपकी राजधानी की मेहतरानी हूँ, आपकी हर बात मुझे स्वीकार है। राजमंत्री बुलाइए। इधर आओ। उसका राशन पानी लिखिएगा और याद रखो, राशन पानी लिखने के बाद और राशन देने के बाद उससे कहना अपना राशन ले जाए। और जब ये खाना बनाए तो इसके घर के ठीक पीछे एक पेड़ खड़ा है, उस पर चलकर देखना किसको खाना मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है? ठीक, राशन भिजवा दीजिए। कब आ रहा? भैया नहीं देखो। हाँ, सोने का अगर नाम ले दिया तो मैं तेरा हाथ काट दूंगा। हम सकत जाए करते जब बताओ किस लिए बुलाया? वैसे राशन तुम ऑनलाइन करवा दे तो। देखिए ऑनलाइन, मैं ऑनलाइन नहीं चाहती हूँ। नगद एक बार बताओ, ऑनलाइन माला कम से कम 4-6 दिन में आएगा। ऑनलाइन और क्या? और मुझे चाहिए आज शाम से ही चालू होना चाहिए। ठीक ठीक ठीक। अच्छा जब बताओ तुम्हारे कितने ऊँट हैं? मुझे बोलना, क्या तेरे लड़के बच्चे नहीं है? तेरे घर में सब ऊँट ही भरे, तूने ऊँट पैदा करे क्यों रे? ये क्यों नहीं कहता तुम्हारे घर में कितने ऊँट हैं? फिर तू कहता कितने ऊँट हैं? हम कहते हैं ऊँट बेचो। हाँ तुम्हारे कितने ऊँट हैं? मतलब किसी लिखते हो क्या? फांसी, सबको फांसी मिलेगी क्या? अरे राशन भाई साहब तो थे।
यानी तुम्हारे राजा ने कहा है कीमत पूछ के राशन मिलेगा। और क्या देखो 9 लड़का, राशन कार्ड बने तो यूनिट नहीं लिखे थे भाई राशन देखो 9 लड़का 9 लड़का 3 मौड़ी, 3 मोड़ी, एक मैं हूँ, एक तुम, मेरा पति, तुम्हारा फटी और 6 महीना की चढ़ी हूँ। ए ले ले काय चढ़ गया यानी 6 महीने का मेरे पेट में काय हाँ, पेट में काय बच्चा या बच्ची, इससे क्या मतलब? बच्चा है उधर में है कि नहीं बालक? है जी दिखाओ अच्छा देखो है तो